दर्शकों, दुनिया के कुछ देश इन दिनों बाढ़ और तूफान की चपेट में हैं। अलग अलग से देशों से हैरान करने वाली तस्वीर आ रही हैं। सबसे पहले ब्राजील की तस्वीर देखिए और ब्राजील की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के हालात क्या है। बाढ़ बारिश का दौर जारी है। शहर गलियां पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं। लोगों को अब घर से बाहर रेस्क्यू किया जा रहा है। घर का निचला हिस्सा पानी में डूब गया। गाड़ियां मुश्किल से सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीर और ब्राजील की इस तस्वीर से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर हालात क्या हैं, स्थितियां आखिर कैसी हैं। तो दर्शकों, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी भयंकर तूफान ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले रखा है। न्यू साउथ वेल्स की ये तस्वीर है और यहां पर आप मंजर देख सकते हैं कि कितना भयावह मंजर इस वक्त आपको नजर आ रहा है। आसमान से गरजती बिजली और नीचे पानी का सैलाब। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया ब्राजील की तस्वीरों के बीच अब बात इंडोनेशिया की करेंगे, जहां पर रात के अंधेरे में लोगों के घरों के अंदर बारिश का सैलाब नजर आया। पानी का तेज बहाव देखकर आप समझ सकते हैं कि वहां पर हालात कैसे हैं, स्थितियां कैसे हैं और ये पानी कितनी बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। तो दर्शकों, बारिश, बाढ़ और तूफान की इन तस्वीरों के बीच अब आगे बढ़ेंगे और बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ की विवादित साध्वी हर्षा रिछारिया ने कहा कि मुझे लगा नहीं था कि मेरे भगवा वेशभूषा पहनने से लोगों को इतनी परेशानी हो जाएगी। सवाल उठाने वालों से मैं कहूंगी कि जो युवा धर्म से जुड़ रहे हैं उनका स्वागत करिए। सवाल उठाने पर कैसे युवा धर्म से जुड़ेगा। डिजिटल युग में कई चीजें वायरल होती हैं और आसानी से कई टॉपिक हॉट टॉपिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे साथ हर्षा रिछारिया जी मौजूद हैं, जो महाकुंभ में एक हैशटैग के रूप में भी इन्हें देखा गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर्षा रिछारिया हर जगह देखने को मिली। हर्षा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पहले तो क्योंकि अमृत स्नान हो गया है तो बाकी मुद्दों पर हम आएंगे, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा ये बताइए। अगर मैं हर अलग मुद्दों को छोड़ दूं तो मेरा अमृत स्नान का और महाकुंभ में अभी तक बहुत अच्छा अनुभव रहा है। अमृत स्नान का जो अनुभूति रही है वो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं खुद को भाग्यशाली सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं उसका हिस्सा बन पाई। हर्षा जी, मैं आपकी नम आंखें देख पा रही हूँ। मैं जानती हूँ आप परेशान हैं और बहुत दुखी हैं, लेकिन कई एलिगेशंस, कई चीज़ें आपको लेकर कही गई है। अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ रहा है या वो सनातन की ओर बढ़ रहा है, अगर वो भगवान की तरफ आगे बढ़ रहा है, उस रास्ते पर जा रहा है और उस पर ही सवाल खड़े कर दिए जाएं, क्या कहें? देखिए, मुझे लग नहीं रहा था चीज़ें इतनी चैलेंजिंग होंगी मेरे लिए। यहाँ पे आना, मतलब ये रूप रखना या साड़ी पहनना या धोती कुर्ता पहनना, मुझे लगता है ये हमारा एक कल्चर है, एक रीति रिवाज है जिसे हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या भटक जाते हैं। लेकिन अगर हम उसे कहीं भी थोड़ा भी फॉलो कर पा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो लोग इस पे सवाल उठाते हैं उनके ऊपर मेरा ये सवाल है कि आपको ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। अगर ऐसे भटके हुए युवा जो अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं, वो अगर धर्म में वापस आ रहे हैं तो आपको मतलब खुशी से उनका वेलकम करना चाहिए, उनको गले लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल ही उल्टी मुझे देखने को मिल रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब अगर आज मुझ पे सवाल उठ रहे हैं, आज मुझ पे बवाल हो रहे हैं, आज मुझ पे उंगलियां उठ रही हैं, आज मुझ पे आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे कैसे आप देश के युवा को, अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने धर्म और संस्कृति से जोड़ पाएंगे? जब आप खुद ही एक महंत होगे, साधु संत होगे, आप इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, तो कैसे युवा धर्म से जुड़ना चाहेगा जब वो देखेगा कि इस रास्ते पे तो हद से ज्यादा बदनामी उसे मिल रही है?
मैं जानना चाहूँगी, मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हैं और जो भी चीज़ें आपको लेकर कही गई हैं, लेकिन क्योंकि आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा, ये जो जर्नी थी वो बहुत खूबसूरत आपके लिए रही है, इस पाथ पर आप आई हैं, लेकिन फिर विवाद भी हो जाता है। उससे जुड़ा मेरा और जो भी सवाल रहेगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगी ये जो रूप आपने धारण किया है, कई लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और इस वजह से हर्षा वायरल है। देखिए, जो लोग पसंद कर रहे हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और शायद आप ही लोग हैं जो साथ दे रहे हैं और जिनकी वजह से मैं अभी तक हिम्मत करके यहाँ पे खड़ी हुई हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ से ऐसे दुखी होके नहीं जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हद से ज़्यादा टिप्पणी किसी पे गलत की जाए, उसका नाम बिगाड़ा जाए, उसके नाम पे कीचड़ उछाला जाए, तो एक लड़की होने के नाते शायद मैं ज़्यादा दिन उस चीज़ को झेलना भी पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि झेलेगा वो जो लाइक गलत रास्ते पे चल रहा हो। मैं तो सही रास्ते पे सही चीज़ें करने आई हूँ, मैं समाज में एक जागरूकता कायम करने आई हूँ, एक उदाहरण के रूप में सामने आना चाहती हूँ युवाओं के, ताकि वो देखें कि जब इसकी जर्नी यहाँ से यहाँ पहुँच सकती है तो कोई भी अपनी लाइफ में वो परिवर्तन, वो चेंजेस लेके आ सकता है। लेकिन यहाँ मैं उदाहरण बनने की जगह मैं खुद एक रोस्ट का एक ट्रोल। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की लग्जरी लाइफ पर लगाई लगाम। खिलाड़ी अपने शेफ, हेयर स्टाइलिस्ट, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड और कुक साथ नहीं ले जा सकते। बीसीसीआई ने नया नियम बनाया, खिलाड़ियों की पत्नी और गर्लफ्रेंड टीम के साथ अब ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। खिलाड़ियों को घरेलू मैच में हिस्सा लेना जरूरी। खिलाड़ी अपने दौरे के दौरान फोटोशूट और विज्ञापन का काम नहीं कर सकते। बदायूं में 25,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से पुलिस ने कारतूस समेत तमंचा जब्त किया। शाहजहांपुर में ड्रग डिस्पोजल कमेटी की कार्रवाई। 3 करोड़ की अफीम, स्पैक और गांजा नष्ट किया। बुलंदशहर में जहरखुरानी गैंग का पर्दाफाश। गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर में रोजा पुलिस ने 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए। 1 किलो 900 ग्राम अफीम बरामद। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सिंथेटिक पनीर बनाने की 2 फैक्ट्रियां पकड़ी हैं। फैक्ट्री संचालक इमामुद्दीन को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के कौशाम्बी में पुलिस टीम ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों पर करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज। मुजफ्फरनगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मनचले की जमकर पिटाई कर दी। कार्यकर्ताओं ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। बरेली में मुस्लिम युवक ने बुजुर्ग को जमकर पीटा। पिटाई से बुजुर्ग की मौत। हिंदू संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। संभल हिंसा में पुलिस पर पथराव करने वाले 2 पत्थरबाज गिरफ्तार। अब तक 60 दंगाई जेल भेजे गए। झांसी में रिजर्व पुलिस लाइन में 2 अधिकारियों के बीच विवाद। निलंबित इंस्पेक्टर ने छुट्टी को लेकर आरआई से मारपीट कर ली। बिहार के सीतामढ़ी में लूट के सामान के साथ 2 लुटेरे गिरफ्तार। 13 जनवरी को लूट हुई थी, पुलिस ने खुलासा किया है। बरेली में 10 जनवरी को हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने फैक्ट्री चौकीदार की हत्या की थी। शामली में फिरौती मांगने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। व्यापारी से 50 लाख और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड की थी। कुशीनगर में फलाहारी बाबा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी जब्त किया गया है। अमरोहा में दबंगों ने 2 युवकों को जमकर पीटा। पिटाई की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखीमपुर खीरी में मोटर मैकेनिक की बंद दुकान में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आग लगने से पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। भीषण आग की चपेट में आने से 2